तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस मनीषा की कंट्रोवर्सी के बारे में। जहां गाइस एल्विश यादव और मनीषा के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के दौरान ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एंड काफी सारे लोगों को इनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट इनको तो शिप भी किया जाता था एल्विशा के नाम से। बिग बॉस घर तक ही नहीं, जब वो बाहर आए थे तब भी ये फ्रेंडशिप मेंटेन था एंड ये लोग एक म्यूजिक वीडियो भी किए थे। बट धीरे धीरे इनका फ्रेंडशिप डिटोरिएट करने लगा, कम होने लगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को बीच में दिखे, जैसे कि मनीषा रानी जब झलक दिखला जा शो जीती थी तब उनके बिग बॉस के फ्रेंड्स फुकरा इंसान एंड आशिका दोनों उनको कांग्रेचुलेट किए थे। बट जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या एल्विश ने आपको कॉल किया, कांग्रेचुलेट किया, तब उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, एल्विश की तरफ से अभी तक मेरे को कोई कॉल नहीं आया। इसके बाद तो इनका फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया जब मनीषा ने एल्विश को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम में। एंड लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को एल्विश का रिएक्शन भी दिखाया था जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि मनीषा ने आपको क्यों अनफॉलो किया, क्या आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको। तो जवाब दिए थे कि भाई मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है, उसी ने मेरे को अनफॉलो किया एंड ये बहुत बचकानी वाली हरकतें हैं। अब ऑफ कोर्स लोग इस चीज के बारे में डिस्कशन करने लगे, ट्विटर में हैशटैग मनीषा रानी ट्रेंड भी करने लगी। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मनीषा अपने तरफ से इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करके बोल दी, अनफॉलो का रीजन जानना था ना, कल 12 बजे व्लॉग आ रहा है मेरे चैनल पे, सिर्फ सच बोलूंगी, हैशटैग स्टे ट्यून्ड। तो भाई वो अपने यूट्यूब चैनल में एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करके बताएगी कि वो अनफॉलो क्यों की एल्विश को। लेट्स सी, उनका वीडियो जल्दी आ जाएगा एंड इसके बाद एल्विश की तरफ से कुछ रिएक्शन वगैरह आएगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। बाकी टॉकिंग अबाउट एल्विश, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुनावर के बारे में। तो मुनावर ने एल्विश से रिलेटेड एक सवाल को इग्नोर किया। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा रिसेंटली मुनावर से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया था कि उनको मुंबई पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया था, जिस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जहां पर वो थोड़ा सा ट्रोल किए थे, बोलते हुए कि भाई जो भी बिग बॉस जीतता है उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो इससे रिलेटेड जब एक रिपोर्टर मुनावर से सवाल पूछे तब उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। आप खुद ये वीडियो में देख लो। एल्विश का ट्वीट देखा कि नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो कुणाल कामरा सलमान खान को अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान गालियां वगैरह दे दी है। जहां गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि उनका शो चल रहा था एंड वो सलमान खान के बारे में बात करते हुए बोले, एक टाइम तो कॉमेडियन सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आए तो देखा सलमान खान की जी फटी हुई है, ये एल से हम क्यों डरे, रात को दारू पी के फोन करेगा तो ठीक है, हम भी 2-3 ड्रिंक लगा के उठा लेंगे, वो लड़कियां को लाफे मार रहा है और हम उस आदमी पे जोक नहीं मार रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि भारत के हर कोने से सी लोगों को उठा के बिग बॉस में क्यों लाया जाता है, ताकि सलमान खान उनके सामने नॉर्मल लगे। अब ऑफ कोर्स सलमान खान के फैंस उनसे खुश नहीं थे क्योंकि वो गालियां वगैरह भी दे रहे थे। इनफैक्ट केआरके तो ट्वीट करके बोले कि शायद से सलमान खान उनके अगेंस्ट डेफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं, जिसको रीशेयर करते हुए कुणाल कामरा बोले कि मैं सलमान खान को सॉरी नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट अ फ्लाइंग बर्ड और अ स्टेशनरी फुटपाथ एंड आई डोंट अपोलोजाइज फॉर जोक्स एनीमोर। नाउ गाइस अब आईपीएल तो स्टार्ट हो गया, बट क्या आप तैयार हो डाइस रोल करके बड़े इनाम जीतने के लिए? तो भाई क्या कर रहे हो, ज़ुपी पे आओ और अपने गेमिंग स्किल्स को दिखाओ। चाहे लूडो हो या स्नेक्स एंड लैडर्स, हर एक मूव का मजा उठाओ और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले का आनंद लो। जहां हर गेम एक स्ट्रेटेजी का इम्तिहान है और हर जीत है मौका मनाने का। इजी विड्रॉल एंड इंस्टेंट ट्रांसफर्स के साथ यूपीआई के थ्रू आपके जीत का मजा सिर्फ एक टैप दूर है। अगर आप भी चाहते हैं खेल कर थोड़े पैसे जीतने का तो भाई आपके लिए साइन अप में भी 10 रुपीज का बोनस भी है। ज़ुपी पर आइए और एंजॉय करिए सीमलेस मल्टीप्लेयर एक्शन, जहां आप चैंपियनशिप्स में डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि स्किल्स ही यहाँ पर सबका राजा है। और भाई इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के बारे में क्या ही बोलो यार, आपके गेमिंग का मजा दुगना कर देता है ये। तो अभी इसे डाउनलोड करें और शुरू करें अपने जीत की जर्नी को विद ज़ुपी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एक मैच स्टार्टेड है एंड मैच चल रहा है, मैं डाइस रोल कर दिया हूं एंड मैच खत्म ही कर देता हूं अब एंड लेट्स गो भाई, जीत गए। आप भी ऐसे जीत सकते हो यार। और गाइस इस आईपीएल सीजन में क्रिकेट तो आप मजे से देख रहे हो, बट इनिंग्स के बीच में आप लूडो खेलकर मस्त पैसे भी जीत सकते हो, मतलब कि क्रिकेट मैच के साथ साथ एक्स्ट्रा विनिंग्स भी। तो खेलो ज़ुपी लूडो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम की तरफ से काफी बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। जहां गाइस कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किया था जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस का कुछ पोस्टर लगा हुआ है एंड नीचे उन्होंने लिखा था सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। और आज तो भाई उन्होंने स्टोरी अपलोड करके लिख दिया, कुछ दिनों में एक अनाउंसमेंट कर दूं, जिसको रीशेयर करते हुए उनके मैनेजर भी लिखे, क्या अनाउंस कर रहे हो भाई, हमें भी बता दो प्लीज। अब लेट्स सी यार उनके तरफ से क्या अनाउंसमेंट आ रहा है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर का जो लैम्बोर्गिनी सीज हुआ एंड उनके ऊपर करोड़ों का पेनल्टी लगा है, इस चीज के बारे में वो बात किए एंड हेल्प मांगे। जहां गाइस इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड उन्होंने अपने चैनल में एक डिटेल्ड व्लॉग अपलोड किया कि एग्जैक्टली कब कहां क्या हुआ था। तो इससे एक छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि उन्होंने
उन्होंने क्या बताया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी गाड़ी ना छूट ही नहीं रही है। रिगार्डलेस हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, वो गाड़ी मेरे नाम पर है, वो गाड़ी शूट के लिए गई थी। वो ये बोल रहे हैं कि आप प्रूव करो ये गाड़ी यहाँ सेल के लिए नहीं आई। मेरे पास पूरी वीडियोस की बैक डेट्स हैं, बैकलॉग्स हैं कि ये गाड़ी शूट के लिए आई थी, लेटर ओवर हेड्स है, सब कुछ है। मैंने जब ये गाड़ी फ्यूजन कार वालों से खरीदी थी ना, तो भी मैंने उन्हें टैक्स पे कराया यार। सारे टैक्सेस सारे जीएसटी ऑलरेडी पेड थे। उसके बाद भी 1 करोड़ 80 लाख की पेनल्टी लगा दी कि ये गाड़ी अगर चेन्नई में आई है तो आपको स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। मैं स्टेट टैक्स किस बात का दूं, मैंने रोड टैक्स भर दिया। आई बिलीव इन चेन्नई गवर्नमेंट, प्लीज लुक इनटू द मैटर। मेरी फॉल्ट नहीं है, मेरी गाड़ी के सारे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट हैं। आई हैव गिवन एवरीथिंग इन। इसके आगे जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आई विल श्योरली कंप्लाई, बट प्लीज मेरी गाड़ी छोड़ दो यार, वो बहुत मेहनत से कमाई हुई गाड़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डेल फिलिप के बारे में। तो एक फॉरेनर यूट्यूबर डेल फिलिप अभी इंडिया में आए हुए हैं एंड वो व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर क्लिप जब उन्होंने अपने चैनल में अपलोड किया तब लोग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जहाँ गाइस बेसिकली वो बाजार टाइप ऑफ एरिया में गए थे एंड एक सेलर था, वो उनका फोन लेकर लिटरली उनको बेमतलब गालियां वगैरह देने लगा। आप ये छोटा सा क्लिप देख लो। Oh, you want to see my daughter, man? What's that? चलो भाई चलो, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये अंग्रेज है, लाल किला लूट के लेके इसकी माँ सबे लेवे कालिया। ये मैं खेलने के लिए। No, that's my toy. ऑफ कोर्स हम इंडियंस को ये देखकर बहुत खराब लगा कि बेमतलब का उनको गालियां वगैरह दिया जा रहा है एंड पूरा कमेंट सेक्शन इसी से भरा हुआ है कि यही सब लोगों की वजह से इंडिया का इमेज खराब हो रहा है। डिस्गस्टिंग छपरी है वो आदमी, बेमतलब का गालियां दे रहा था वो, डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज नॉट नॉर्मल एंड वी आर सॉरी फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन ब्लॉगर के बारे में जो कि बेयरफुट वॉक करके रोनाल्डो के पास जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। जहाँ गाइस बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है द डेयर फुटर, वो एक रील अपलोड किए थे विच इज गोइंग वायरल, जहाँ पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक रिक्वेस्ट करते हुए ये बोल रहे थे। Hola Cristiano, meu nome é Sivin, eu sou de Kerala, India. Vindo de Dubai até a Arábia Saudita, 1200 kilometers é para Elisar, Mesunho. De conhecer você personalmente. Espero que você assista este vídeo. Terei oportunidade de conhecê-lo na Arábia Saudita, Al Nasser. Obrigado, Sui. भाई ये काफी मुश्किल होगा बट अगर तो ये हो जाता है इट विल बी अ ह्यूज थिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के काफी बड़े प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस एक पॉपुलर यूट्यूबर है टेक चैंपियन सपोर्ट जो कि अपने चैनल में यूट्यूब टिप्स वगैरह अपलोड करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके बताया कि फॉर नो रीजन उनका चैनल का अर्निंग बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। लाइक लिटरली जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं उनको सिमिलर अमाउंट ऑफ व्यूज तो मिल रहे हैं बट उनका अर्निंग 70 to 80% गिर गया है भाई विदाउट एनी रीजन। उनके चैनल में ना कोई स्ट्राइक आया है, नथिंग, ऐसे ही ड्रॉप हो गया है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मनोज ने भी एक ट्वीट किए कि हे टीम यूट्यूब, इन सम चैनल्स ऐसा हो रहा है कि वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, चैनल भी मोनेटाइज्ड है बट उन पे एड्स नहीं रन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है इन एडसेंस इनकम डे बाय डे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इसको चेक करिए एंड सॉल्व करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनबिलीवेबल विराट कोहली एंड गौतम गंभीर मोमेंट के बारे में। जहां गाइस कल था आईपीएल में आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच एंड दिस वाज अ क्लैश बिटवीन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर का राइवलरी। लोग लिटरली बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि भाई मैच के दौरान क्या होगा। अब लास्ट ईयर जो लफड़ा हुआ था वो तो ऑलरेडी था ही बट मैच से पहले गौतम गंभीर स्टार स्पोर्ट्स में एक इंटरव्यू दिए थे जहां पर उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि जब मैं खेलता था आईपीएल में एक ऐसा टीम था जिसको मैं हमेशा बीट करना चाहता था, दैट वाज आरसीबी। इट वाज द सेकंड मोस्ट हाई प्रोफाइल टीम, उनका स्क्वाड, उनका ओनर, दे वर वेरी फ्लैम्बॉयंट। ऑनेस्टली वो लोग कुछ जीते नहीं बट वो ऐसा सोचते थे कि वो लोग सब कुछ जीत चुके हैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड मैं नहीं ले पाता था एंड इसीलिए मेरे को उनको हराने का मन करता था। तो जैसे ही अब मैच स्टार्ट हुआ सब लोग वेट कर रहे थे भाई अब लफड़ा होगा, अब लफड़ा होगा, बट नो गाइस लेट मी टेल यू, जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ ये लोग दोनों हग कर लिया एंड वो लोग स्माइल करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। लिटरली जैसा कि आप इन फोटोज में देख सकते हो वो लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। नॉट ओनली द फैंस, कमेंटेटर्स भी इसको देखकर शॉक हो गए। रवि शास्त्री बोले फेयर प्ले अवार्ड देना चाहिए केकेआर को फॉर दिस हग बिटवीन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर। इस पर रिप्लाई करते हुए सुनील गावस्कर भी बोले कि नॉट ओनली अ फेयर प्ले अवार्ड बट ऑल्सो एन ऑस्कर अवार्ड। मतलब कि भाई इतना बड़ा मोमेंट हो गया, ऑस्कर ही दे दो यार इन लोग को। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल की एक फैन गर्ल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया गया था जहां पर एक फैन गर्ल ये लिखी हुई थी, ब्लिंकिट प्लीज डिलीवर शुभमन गिल टू माय एड्रेस। एंड गेस व्हाट गाइस, ब्लिंकिट की तरफ से इसमें कमेंट भी आया। उन्होंने कहा एक कैप्टन तो वैसे ही एमआई चले गए, दूसरे आप मांग रहे हो। टॉकिंग अबाउट एमआई कैप्टन, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो आप लोगों को तो पता होगा कि रिसेंट टाइम्स में हार्दिक पांड्या को कितना ज्यादा हेट मिल रहा है। तो शायद
शायद से सोनू सूद उनको डिफेंड किए। जहां गाइस उन्होंने नाम तो नहीं लिया, बट उन्होंने कल ये ट्वीट किया कि हम लोग को अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्लेयर्स जो कि हम लोग को प्राउड किए, प्लेयर्स जो कि हम लोग को कंट्री को प्राउड किए। एक दिन हम उनके लिए चेयर करते हैं, नेक्स्ट डे उनको हम लोग बू करते हैं। इट्स नॉट दे, इट्स अस हु फेल। ये उनका फेलियर नहीं है, ये हमारा फेलियर है। मैं क्रिकेट से प्यार करता हूं एंड आई लव एवरी क्रिकेटर जो कि हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। डजंट मैटर वो किस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, वो 15th मैन है, टीम में है, दे आर आवर हीरोज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल एंड शाहरुख खान के बारे में। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल शाहरुख खान से रिलेटेड एक बड़ा चीज रिवील करके बताया। जी हां गाइस, आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान इज एफिलिएटेड विद केकेआर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स एंड इनिशियली जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अलाउड थे आईपीएल में खेलने के लिए, तब उमर गुल केकेआर के लिए खेलते थे। तो उस टाइम से उमर गुल रिसेंटली रिवील करके बताया कि शाहरुख खान यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर बट नेवर लेट एनी प्लेयर लीव देयर प्लेस और चेयर। मतलब कि भाई वो किसी भी प्लेयर को चेयर से हटने नहीं देते थे, वो खुद जमीन में बैठ जाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डेविड वार्नर एंड अल्लू अर्जुन के बारे में। तो डेविड वार्नर अल्लू अर्जुन के वैक्स स्टैचू के लिए उनको कांग्रेचुलेट करते हुए एक पोस्ट किए थे, हाउ गुड इज दिस लेजेंड अल्लू अर्जुन कांग्रेट्स #पुष्पा, जिस पर रिप्लाई करते हुए अल्लू अर्जुन भी उनको लिखे थैंक यू माय ब्रदर। भाई डेविड वार्नर को सही में आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, वो पक्का से इंडियन सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगा उनको। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अर्चना पूरन के बारे में। तो गाइस आप एक्ट्रेस अर्चना पूरन को तो जानते होंगे, मेनली कपिल शर्मा शो से वहां पर जज बनकर जोक्स पर बहुत हंसती है, आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। रिसेंटली उन्होंने रिवील करके बताया कि कभी कभी वो अपने लाफ्टर को फेक करती थी। बेसिकली इंटरव्यू के स्टार्टिंग में उन्होंने रिवील करके बताया कि भाई उनका जॉब बेस्ट है इन द वर्ल्ड, लिटरली उनका हंसना ही काम है एंड उससे वो पैसा कमा रही है। कपिल शर्मा शो जिसको देखने के लिए लोग इतना ज्यादा इंतजार करते हैं, मेरे को मौका मिलता है कि मैं उसको लाइव विटनेस करके एंजॉय करूं एंड उससे पैसा कमाई होता है। बट यार जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो बैड जोक्स पे भी इतना ज्यादा क्यों हंसती थी, तो वो जवाब दी कि अब मैंने ये चीज को करना बंद कर दिया है। पीपल यूज्ड टू से कि मैं बेमतलब हंसती हूं एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद इट। होता क्या था कि जब एक पर्टिकुलर जोक में पंच अच्छा नहीं होता था, तब मेकर सोचते थे कि भाई अगर मैं जोर से हंसूंगी तब पंच उठ जाएगा, लोगों को और फनी लगेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो पंच नहीं उठा, मैं ही बैठ गई। पीपल स्टार्टेड टू थिंक ये औरत पागल वागल है क्या, शी इज लाफिंग फॉर नथिंग, एंड इसीलिए मैं ये करना बंद कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृति सैनन के बारे में। तो कृति सैनन बात की इंडस्ट्री के आउटसाइडर होने के प्रेशर्स के बारे में। जहां गाइस रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में बात करते हुए बोला कि जब इनिशियली वो टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती मूवी में अपना डेब्यू की थी, तब उनको रेफर किया जाता था टाइगर श्रॉफ की हीरोइन के नाम से। बट या एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट ही मैटर करता है, एंड अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करोगे तब आप एक इंडस्ट्री के इनसाइडर जैसा फील करने लगोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग स्टोरी रिलेटेड टू अ पैसेंजर एंड बस ड्राइवर के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक बस ड्राइवर ने पैसेंजर की उंगली कान को काट दिया। बेसिकली ये पैसेंजर ने एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि वो बस में ऐसे ही नॉर्मली ट्रैवल कर रहे थे एंड कंडक्टर अचानक से उनको बोले कि यहाँ मत बैठो, उधर जाके बैठो। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ बैठूं तो क्या दिक्कत हो रहा है, एंड ये चीज आर्ग्यूमेंट में बढ़ गया एंड फिजिकली फाइट भी स्टार्ट हो गया, उनको मारने लगे लोग, उनके उंगली उनके कान को काटने लगे। नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि उनको लूट भी लिया गया था, उनका गोल्ड चेन, उनका 19,600 भी चुरा लिए थे वो लोग। सो यार जैसे ये इंसिडेंट बाहर आया एंड अथॉरिटीज तक पहुंचा, वो बस से रिलेटेड जो भी लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सो या तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकेट गेमिंग हाइलाइट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन ध्रुव ठक्कर शॉर्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली एबी क्रिक इन्फो ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अरब के बारे में। तो गाइस एक पॉपुलर यूट्यूबर अरब को किडनैप कर लिया गया है। लिटरली गाइस बेसिकली अरब इज अ कंटेंट क्रिएटर जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जाकर कंटेंट बनाते हैं। रिसेंटली वो एक हायती नाम के कंट्री में गए थे एंड वहां पर उनको एक लोकल गैंग ने किडनैप कर लिया। नॉट ओनली बताया जा रहा है कि उनके ड्राइवर को भी किडनैप कर लिया गया एंड नाउ दे आर डिमांडिंग $600,000, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ वो लोग एज रैंसम मांग रहे हैं। जैसे ही वाला स्टोरी बाहर आया, लोग अरब के पुराने ट्वीट्स देखने लगे एंड रिसेंटली मार्च 11 को ही उन्होंने एक ट्वीट किया था, गोइंग ऑन अनदर वन ऑफ दोस ट्रिप्स, इफ आई डाई थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हाट आई पुट आउट, इफ आई लिव ऑल ग्लोरी टू गॉड। मतलब कि कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई वो एक डेंजरस जगह में जा रहे हैं एंड जनरली वो कंट्री का भी सिचुएशन काफी डेंजरस है, फिर भी वो उधर गए। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।